हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआई 3.0 एग्जाम के 9-10 का फाइनल आंसर की परसों शाम को जो है बीपीएससी आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया। और जब से ये आंसर की जारी किया गया है तब से स्टूडेंट्स के बीच, खास करके 9-10 के जो अभ्यर्थी है उनके बीच जो है दोस्तों अफरा तफरी का माहौल जो है वो मचा हुआ है। और इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो परेशान भी है, क्योंकि 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको जो है डिलीट कर दिया गया है और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिनका उत्तर जो है बदल दिया गया है। अब स्टूडेंट्स के बीच अफरा तफरी का माहौल इसलिए है कि वो सोच रहे हैं कि अब जो क्वेश्चन डिलीट हो गया है उसका क्या होगा, या फिर जिस क्वेश्चन के आंसर बदले हैं उसका क्या होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका जो है वो आंसर सही था, अब उसको गलत कर दिया गया है। कुछ ऐसे थे जिनका जो क्वेश्चन डिलीट किया गया था वो सही था, अब उसको डिलीट कर दिया गया है। तो उनके मार्क्स जो है वो कम हो रहे हैं। यानी वैसे स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स कम हो रहा है वे सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, उनका कट ऑफ में क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं कट ऑफ ऐसा तो नहीं कि हाई चल जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कट ऑफ डाउन चल जाएगा। तो इसको लेकर के दोस्तों मैं आप सभी का कंफ्यूजन है दूर करने वाला हूं। साथ ही आप सभी को रोस्टर क्लियरेंस के बारे में बताऊंगा कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के जो है आज पटना में जो है बैठक है, जिसकी अध्यक्षता जो है खुद एसीएस करेंगे। साथ ही दोस्तों मैं इस बारे में बात करूंगा कि आप सभी को कि ये जो 1 to 5 का खास करके जो है रोस्टर क्लियरेंस करके जो भेजा गया है उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 में बैकलॉग की जो सीटें है उसको जोड़ने को लेकर के क्या है इसमें ही बात करूंगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर के। तो फाइनल आंसर की आने के बाद जो है दोस्तों, जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लगातार हमें डाटा प्रोवाइड किए हैं, उन्होंने बताया कि सर मेरा इतना नंबर कम हो रहा है। कुछ ऐसे हैं बता रहे हैं कि सर मेरा नंबर कम नहीं हो रहा है, मेरा बराबर है। कुछ ऐसे भी कह रहे हैं कि 1-2 नंबर जो है ऐसा लगता है कि बढ़ जाएगा। तो इन सारे डाटाओं को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि 9-10 का जिस तरह से 1 to 5, 6 to 8 का जो है कट ऑफ नीचे जा रहा है, उसी तरह से 9-10 का जो कट ऑफ है वो भी दोस्तों इस बार जो है नीचे जाएगा। खास करके इसमें सबसे ज़्यादा है जो दोस्तों फायदा होने वाला है, खास करके अगर टीआरई 3 में, जैसा कि अभी लग रहा है, अगर टीआरई 3 में बैकलॉग की जो सीटें हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 के वो जोड़ दी जाती है, ऐसा लग रहा है कि टीआरई 3 में ही जुड़ेगा। तो जुड़ने के बाद यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनकी सीटों की संख्या जो है 50% आरक्षण के आधार पर अगर बनती है तो वो इंक्रीज कर जाएगा। साथ ही दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि अभी जो है दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 में टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बैकलॉग की सीटें 37,000 जुड़ेंगी, तो उससे भी जो है वो भी संख्या जो है बढ़ेगी। तो संख्या जब अधिक बढ़ेगा तो फॉर्म भरने वाले, जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट थे, उनकी संख्या तो कम ही है, लेकिन अगर सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो संख्या अधिक हो जाएगा। सीटों की संख्या अधिक हो जाएगा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन होगा, और ज़्यादा स्टूडेंट्स का जब सिलेक्शन होगा तो कट ऑफ जो है नीचे गिरेगा। और साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दूं कि 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो वहां पे भी जो है यूआर कैटेगरी को फायदा होगा, क्योंकि यूआर कैटेगरी का सीटों की संख्या जो है बढ़ जाएगी। साथ ही एससी एसटी और अदर कैटेगरी की सीटों की संख्या जो कम होगी। कब? जो अगर 50% आरक्षण पे 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर तैयार होता है तब, और उसी पे तैयार होगा 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट होगा। तो इसमें यूआर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है फायदा होगा, उनके कट ऑफ में जो है दोस्तों फायदा होने वाला है। साथ ही महिलाओं को जो है, महिलाओं को भी फायदा होगा। तो अगर टीआरई 1 टीआरई 2 की सीटें यहाँ पे बैकलॉग में जुड़ती है तो निश्चित तौर पे सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स जो है एग्जाम दिए उसमें से अधिक स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन होगा। कट ऑफ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी के, यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका कट ऑफ जो है वो 75 के आसपास जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट में ये अलग अलग, मैथ और साइंस में कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाएगा, 90 के उपरोक्त जो है वो मैथ और साइंस में जाने की संभावना है। जबकि एसएसटी में जो है कट ऑफ दोस्तों नीचे रहेगा, एसएसटी का कट ऑफ नीचे रहेगा, मैथ साइंस का कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा। लेकिन महिलाओं को जो है दोस्तों हर जगह फायदा होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो महिला पुरुष हैं वो 75 से कम, एसएसटी में अगर उनका यूडब्ल्यूएस कैंडिडेट के हैं और उनका 70 के आसपास आ रहा है मेल का, तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। फीमेल का अगर 65 के आसपास रहा है तो उनका रिजल्ट जो है हो जाएगा। एससी एसटी की कैटेगरी के हैं तो एससी का अगर आपका 65 आ रहा है तो हो जाएगा, और एसटी है तो आपका 60 आ रहा है तो भी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा मैथ साइंस में नहीं, एसएसटी की बात हो रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप अलग अलग कैटेगरी के तो आप 2-2 नंबर कम करते जाइए। 75 जो है वो मेल का हो रहा है, मेल कैंडिडेट का हो रहा है, और वो भी जनरल कैटेगरी का, तो आप 2-2 नंबर जो है कम करके देख सकते हैं आप किसी भी कैटेगरी के, तो आपका आ जाएगा। लेकिन महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को, जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनका अगर 65 नंबर आ रहा है तो उनका भी रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपका 50 के आसपास नंबर आ रहा है तो भी आपका रिजल्ट जो है दोस्तों हो जाएगा निश्चित रूप से। क्योंकि इस बार जिस तरह से बीपीएससी ने क्वेश्चन बदले हैं और क्वेश्चन को डिलीट किए हैं, इसका फायदा जो है स्टूडेंट्स को जरूर मिलेगा। और खास करके वैसे स्टूडेंट्स जिनका नंबर कम हो रहा है, अगर वहाँ पे बोनस दिया जाता है तो भी उनको जो है वो फायदा होता दिख रहा है। तो दोस्तों इस बार
साथ इस बार जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप सभी उम्मीद के आप अपना कट ऑफ आपका जितना नंबर आ रहा है वो अपना वीडियो में जो है कमेंट कीजिएगा कि आपका इतना नंबर, आपको बताया जाएगा कि आप सेफ जोन में है या कि फिर क्या है। साथ ही दोस्तों रोस्टर चेंज की अगर बात करें तो 50% आरक्षण का को लेकर के जो रोस्टर भेजा गया है सभी जिलों से 1 to 5 के लिए, उसकी आज समीक्षा बैठक की जा रही है। उसकी अध्यक्षता जो है एसीएस सिद्धार्थ जी के अध्यक्षता में की जा रही है। और इसके बारे में दोस्तों आज बैठक है, बैठक के बाद क्या रिजल्ट आएगा आपके सभी को हम बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, आपका जितना नंबर आ रहा है आप वीडियो में कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा कि आप जो है सेफ जोन में है या फिर क्या है। 1 to 5 के स्टूडेंट्स है वो भी कमेंट करेंगे, आपको भी बताया जाएगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है और आप सेफ जोन में है या फिर नहीं है। धन्यवाद।